अपने चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेशन जो कि डेली ला रहे हैं और एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिस विषय से भी रिलेटेड। जैसे कि आज एक बच्चे लिखे थे हमें इंग्लिश का सेट चाहिए सर, इंग्लिश का प्रैक्टिस कराइए, तो भी टाइम मिलेगा तो हम उसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे। और एक बच्चे प्रीपोजिशन के बारे में लिखे थे, तो प्रीपोजिशन का भी शॉर्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर इसी तरह किसी बच्चों को और भी कोई अनेक विषय के बारे में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम क्या करेंगे, मैथ का जो बचा था 20 क्वेश्चन उसको आज सोल्व करेंगे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, एवरेज का है, इससे आपका टाइप भी क्लियर होगा। और 20 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किस चीज़ का डिस्कस किए थे, एवरेज का ही। तो क्वेश्चन है 40 छात्रों के अंकों का औसत क्या है, 65। प्रत्येक के अंक में कितनी की वृद्धि हो रही है बच्चों, 5 की वृद्धि कर रही है, तो इनका औसत क्या होगा। देखिए इसके एक टाइप है जो हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं नीचे। चलिए अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई भी 20 संख्याओं का औसत अगर 50 दिया है और प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि किया जाए तो औसत में कितना की वृद्धि होगा। तो देखिए अगर संख्या में 5 की वृद्धि कर रहा है तो हमें याद रखना है क्या करेंगे, जो काम हम संख्या में करेंगे वही काम हम औसत में करेंगे। तो देखिए 20 संख्याओं का एवरेज क्या है 50, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो हम एवरेज में भी क्या करेंगे, बोलिए साथ साथ 5 जोड़ेंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 55। समझ गए, क्वेश्चन था, एक टाइप है, इसको आप लोग अच्छे से कंसल्ट कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, 2-3 बार तो हो जाएगा। अगर 20 संख्याओं का औसत बच्चों 50 दिया हुआ है और 20 संख्या में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज में भी कितना जुटेगा 5। तो समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन 40 संख्याओं का औसत 65 है। देखिए कितना है 40 संख्याओं का औसत 65 है। प्रत्येक संख्या में, यहाँ पर ध्यान देना, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि किया गया। तो जब प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी कितना की वृद्धि करेंगे 5 के, तो कितना हो जाएगा आंसर 65। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 65 + 5 क्या हो जाएगा 17, 70 हो जाएगा टोटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अब इसी तरह से नेक्स्ट टाइप, ऐसे में अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन है 30 संख्याओं का एवरेज अगर 35 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 घटा रहे हैं तो एवरेज कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहे हैं बच्चों 2 घटा रहे हैं, तो एवरेज में भी कितना घटेगा -2। तो कितना हो जाएगा 35 में से -2 गया 33, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स कि अगर हम किसी भी संख्या को जो एवरेज दिया हुआ रहेगा, अगर हम संख्या में जैसे छेड़छाड़ करेंगे उसी तरह से हमें एवरेज में भी वैसा ही छेड़छाड़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर 30 संख्याओं का औसत में अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं, 30 संख्याओं में अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज में भी हम 2 से गुना करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर, नोट बना के, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी मतलब प्लस माइनस गुना
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही काम हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम वही काम हम एवरेज में भी करेंगे। मतलब अगर 20 संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है, अगर हम उस संख्या प्रत्येक संख्या में से 5 गुना करते हैं तो औसत क्या हो जाएगा, 50 गुने 5। डेट मीन समझ गए होंगे आप लोग कि जैसा हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे, मतलब अगर हम यहाँ पर प्लस करते तो एवरेज में क्या होता, प्लस होता। अगर यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या हम 5 माइनस करते तो एवरेज में प्रत्येक में क्या होता, माइनस होता। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं, उतना भी कड़ा नहीं है। देखिए प्रत्येक तिमाही की बात कर, आप लोग इसको बनाइएगा, बना के जरूर बताइएगा हमें कितना आंसर आता है, उसके बाद हम लोग बताएंगे इसके बारे में। इसके पिछले मरते भी एक क्वेश्चन छूटा है, अब भी एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, दोनों को बना के आपको कमेंट करना है, या तो टेलीग्राम पे कर दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 23 नंबर भी क्वेश्चन उतना ही ईजी है, या क्या बोल रहा है, दर। तो जब हम लोग फार्मूला का जो वीडियो लाए थे रिवीजन के लिए, उसमें क्या बताए थे, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो देखिए यही हो गया दर बराबर, जितना ब्याज दर रहेगा उतना गुने 100 करेंगे, बटे मूलधन जितना रहेगा उतना समय करेंगे। इससे हमें क्या निकलेगा, दर। अगर यही पे हमें पूछ दे समय, अगर समय पूछ देता, टाइम, क्या हो जाता, वही सब रहता, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समय, तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, दर से गुना करेंगे। चलिए तो आप लोग इसको बनाइएगा, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। आप अपना कलम चलाइएगा तभी एग्जाम में काम करेगा, वहाँ पे हम कलम नहीं चलाएंगे, आप ही कलम चलाइएगा। चलिए 24 नंबर भी क्वेश्चन होमवर्क में रहा, इसको बनाइएगा। इसका आंसर हम आपको गेस करने के लिए देते हैं, आप तो ई दोनों में से आएगा। चलिए आप लोग भी बनाइएगा साथ में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर भी क्वेश्चन ईजी है, बट टाइप का आ गया तो टाइप क्लियर करना काम ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़िए क्वेश्चन। छो पुरुष या, इस पर ध्यान देना, किस पे, या पे, कितना किस पे ध्यान देना है, ये या पे, समझ गए होंगे, किस पे, ये वाला या पे ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ, छो पुरुष या 9 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 12 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, छो पुरुष, या मतलब क्या होता है, इक्वल, बराबर 9 वोमेन, इसको काटिए, एक की रेशियो में लाइए, द्वितीया 6, 3 तिया 9। तो देखिए जिसका मान निकालना रहता है उसको हम झापते हैं, तो P अनुपात W बराबर कितना हो जाएगा, 3:2। ये जब हमारा रेशियो निकल गया तो हमें बनाना और आसान हो जाएगा। देखिए कितना पूछ रहा है, 8 पुरुष और 12 औरत। तो देखिए ये तो एक का रेशियो आया, एक आदमी और एक वुमेन का। हमें पूछ रहा है 8 पुरुष, तो 8 में किससे गुना करेंगे, 3 से, और 12 में 2 से। इसके साथ अब आगे क्या करना है, देखिए 8 से 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 2 से 12 गुना करेंगे तो 24। तो देखिए 24 + 24 48, 48 नीचे गुना करते हैं, नीचे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 पुरुष 8 दिन में, देखिए 48 गुने x बराबर 6 पुरुष गुने कितना, कितना था, 8 दिन, ये वाला 8 दिन। तो इसको भी आप लोग बनाइएगा, बना करके बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सिर्फ से आपको हेल्प हिंट कर दिए हैं। चलिए 26 नंबर,
26 नंबर देखिए, 26 नंबर हम लोग फार्मूला में भी डिस्कस कर चुके थे। क्या बोल रहा है? चाल। चाल कैसे निकलता है? चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी क्या है? 1.2 किलोमीटर। समय कितना है? 3 मिनट। तो देखिए 1.2 किलोमीटर, समय कितना है? 3 मिनट। इसको हम इधर लेके आएंगे तो 10 होगा, इसको हम इधर गुना करेंगे तो कितना होगा? कितना काट छाट के आएगा बताइए आप लोग? 240, मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें पूछ रहा है? प्रति घंटा में पूछ रहा है। या देखिए ऐसे नहीं बनाना है तो ऐसे बनाइए, 12 को हम नीचे करेंगे तब शून्य आएगा, 3 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से होगा ना जी। इससे कटेगा, कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस साल हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। जो ये फार्मूला का वीडियो देखे होंगे उससे अधिकतर मैथ बन रहा होगा, और जो नहीं देखे होंगे उससे ही बन रहा होगा अगर अपने से तैयारी किए होंगे तो। सिंपल सी बात। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबे पुल को 12, इसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर ट्रेन पुल को पार करता है तो सिर्फ क्या करता है? दोनों की लंबाई जुड़ता है, पुल के साथ साथ ट्रेन के भी। अगर ट्रेन सिर्फ पोल को पार करेगा तो सिर्फ अपनी लंबाई को ले चलेगा। ये पहला वीडियो में भी डिस्कस किए थे और फार्मूला में भी डिस्कस किए थे। तो देखिए क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर लंबा एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबे पुल को 12 मिनट में पार करती है। तो फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर, साथ साथ बोलते चलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए चाल बराबर जब दूरी बटे समय होता है तो सबसे तो दिया हुआ है ही है, 1 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर पुल को पार कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? दोनों की लंबाई जुटेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे नीचे, टोटल लंबाई कितना हो गया? 5 1 6, 12 मिनट गुने 60, तो कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे करने में यहीं पे कर देते हैं। चलिए 1 किलोमीटर लंबा रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पुल को कितना? टोटल मिला के 6, 12 मिनट में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना हो जाएगा? 300। तो 300 ही क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। सॉरी कुछ गलत हो रहा है, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबे एक पुल को 12 मिनट में पार करती है, तो इनकी चाल क्या होगा मीटर प्रति मिनट में? देखिए इनकी चाल, पहले पुल को पार कर रहा रेलगाड़ी तो इनकी चाल जुट जाएगा, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर लंबा, और 12 मिनट में पार कर रहा, मतलब चाल रहा क्या होता है? दूरी बटे समय हो गया। तो अब इसको हम काटेंगे, पूछ रहा है किसमें? इसको हम किससे गुना करेंगे? किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे जी? 1000 से गुना करेंगे। अब फिर मिनट में इससे, तो 12 पचे 60, कितना हो जाएगा? 500। समझ गए होंगे? समझ गए ना? 6 गुने बटे 12, 12 पचे 60, 1000 तो क्या हो जाएगा? 50। चलिए नहीं समझोगे तो नीचे कर देते हैं। चलिए देखिए 6 किलोमीटर तो जोड़ के आया, 12 था, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 12 पचे 60, तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। 500 मीटर पर सेकंड, मीटर में था, वही गलती कर रहे थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जूम कर दिए अच्छा रहेगा, बच्चों लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन जोड़ने वाला है जी। ये सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा, बट हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। क्वेश्चन है, रवि की माँ घर से स्कूल के लिए 8:30 बजे प्रातः प्रस्थान करती। कितने बजे? यहीं पे कर देते हैं, नीचे में जाने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे। वह घर वापस 6:10 बजे संध्या लौटती है। 6:10 संध्या, ये कितना AM में गई थी, ये PM में
आई। चलिए, तो पूछ रहा है कि कुल कितना समय है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 8:30 बजे से लेके 6:10 तक जोड़ दीजिएगा, आंसर 2 नंबर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अब नीचे क्वेश्चन है 1 किलो मतलब किलो को हेक्टो में बदलना है। देखिए, अगर किलो को हेक्टो में बदलना रहेगा तो सीधे 10 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? 10 से। तो देखिए, अगर 1 किलो को हेक्टो में बदलना है ना, तो 1 किलो से कितना गुना करेंगे? 10 गुना करेंगे। तो जब हम 1 किलो में 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 1 प्रति लीटर पूछ रहा है, प्रति हेक्टो, तो कितना हो जाएगा? टोटल में से 10 से भागा देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 6 रुपया। तो इसमें पॉइंट क्या हो याद करना, अगर किलो को हेक्टोग्राम में बदलना रहेगा तो किलो में 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलिए, अब हम लोग क्वथनांक, देखिए क्या क्वेश्चन, डायरेक्ट जीके का एक तरह से क्वेश्चन पूछ दिया है साइंस में, पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आइए हम लोग इसकी पूरी टाइप को नीचे डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको दोबारा यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए, अगर हम देखिए पहले क्या होता है पहले होता है क्यों नहीं रहा, चलिए, पहले होता है सेंटीग्राम, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखिए ऐसे होता है। अगर हम जल की जमने का बात करेंगे, जल के जमने की बात करेंगे, तो देखिए जल का जमाव सेंटीग्रेड में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 डिग्री केल्विन। ये सब क्या है? जल का जमना। तो आप लोग साथ साथ बोलिए, जल का जमाव। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था डायरेक्ट कि जल का जमना केल्विन में कितना डिग्री होता है, तो केल्विन में कितना डिग्री होता है? 273 डिग्री। अगर यही पूछ दे क्यों जल का जमाव फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री? 32 डिग्री। यही आपसे पूछ दे जल का जमाव सेंटीग्रेड में कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसी तरह से अगर हम मानव के टेम्परेचर की बात करेंगे, मानव के शरीर का तापमान, अगर हम सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो मानव का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिए तो याद होगा। 37 डिग्री कितना होता है मानव का तापमान? 37 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री। कितना होता है फ़ारेनहाइट में मानव का तापमान? 98.6 डिग्री। अगर हम मानव के केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन। इसको आपको याद करना है, मजाक में नहीं करना है। चलिए, मानव हो गया, जल का क्या था? ये जमाव। अब हम लोग जल के क्वथनांक की बात करेंगे, जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो सेंटीग्रेड में 100 डिग्री पर आप लोग जानते हैं कि 100 डिग्री पर पानी खौलता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खौलेगा, और सेंटीग्रेड केल्विन में 373 डिग्री केल्विन पे खौलेगा। तो इतना सारा जो हम बोलें, आपको इसको दिमाग में एकदम रटा के रखना है, ताकि एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट मारिए। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों? क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। चलिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जल का जो क्वथन बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अगर बात करते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री। इस तरह से पूछेगा। मानव का तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि पानी का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? क्वथनांक की बात कर रहे हैं हम लोग, जमाव के नहीं, क्वथनांक के। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से टाइप। ये सिर्फ सेट नहीं है दोस्तों, इसका टाइप भी क्लियर होते चलता है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए जो देखने लायक रहता है। देखिए, ये जो पूरा सेट है, हम इसके एक तरह से समझिए पूरा सोल्यूशन करा चुके हैं। क्यों? अगर जो फार्मूला का वीडियो देखे होंगे उससे आपको समझ में आया होगा कि सेट में सारा फार्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन अब हम तुरंत चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन,
देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 196। आपको वर्ग स्क्वायर क्यू कम से कम याद कर लीजिए, बराबर क्या होगा 14, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 14 चौका 56। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर बोलने में कुछ गलती होता है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, उसको सुधारिएगा। चलिए, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 छका 150, घन है तो आप लोग सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको आप बताइएगा 150 सेंटीमीटर क्यों होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लोग को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो बताइएगा कौन आंसर होगा। हम लोग घन पढ़ रहे हैं, इतना तक बता दिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 32 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन में इसी तरह से ऑप्शन रहेगा कि कंफ्यूज करेगा। चलिए 32 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कमरे के चारों दीवारों को रंगने के क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम कमरों को चारों दीवारों की फार्मूला की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, नीचे जाने की जरूरत है 2, एल कितना है 13, ब्रेथ कितना है 11 गुने ऊंचाई कितना है 8, इसी को न रंगना है जी। तो बोलिएगा आप लोग हाँ। तो देखिए कितना हो जाएगा 13 11 24, 24 गुने 2 गुने 8, ये आ गया चारों दीवारों। और कितना रुपया लग रहा है 1.25, तो इसमें कितना गुना करना है 1.25 गुना करके आंसर लाइएगा, यही वाला आंसर होगा। बनाइएगा तो पता चलेगा, हम तो बनाए नहीं, हम सोल्यूशन आप पे छोड़ देते हैं क्योंकि सोल्यूशन में आप कीजिए, हम सिर्फ टाइप कीजिए करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसको याद करना है कि कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक बार और किया हुआ है, इसको जल्दी कर देते हैं। क्या किया हुआ है कि वर्ग की अगर कोई भुजा अगर बढ़ती है तो स्क्वायर में बढ़ता है। देखिए कह रहा बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर एक वर्ग की भुजा दुगुना कर दिया जाए, वर्ग की भुजा कितना कर दिया जाए दुगुना। देखिए अगर भुजा 1 है, दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। चलिए ये नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन हल्का है बट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नीचे करते हैं, साफा साफ सुथरा पेज पे। चलिए क्वेश्चन था 225 गुने x% माइनस 115 का 10% बराबर 3800। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इससे पहले इसको रहने दीजिए, क्यों उसको हम आगे बताएंगे। देखिए इससे काटिए, काट दिए, और इसको काटिए। देखिए इसको पहले इधर ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। देखिए क्या हो जाएगा 150 बटे 10 प्लस 3800 होगा ना। नहीं तो रुकिए, और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म पूरा तरह से कर दीजिए। क्या फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, डायरेक्ट ही बन जाएगा। देखिए अगर हम इसको चलिए इरेज कर दिए। आइए अगर हम इसको काटते हैं 225 x माइनस 1050, भिन्न का जोड़ ले लिए, काटा काटी नहीं कीजिए, आराम से बनेगा 3800। देखिए
यही ना क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन गलत नहीं ना लिख दिए, क्वेश्चन गलत लिखने पर ही आंसर नहीं आता है, अटक जाता है लड़का। तो देखिए पहले इसका हल्का हल्का क्वेश्चन कर देते हैं ताकि टाइम ना बर्बाद होए, और उसको बाद में करेंगे नीचे में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी, हल्का हल्का क्वेश्चन है। देखिए x का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 से, x बराबर 33। लंबा वीडियो हो जाएगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए जल्दी लिख कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, हमसे आगे बनाइए तब ना एग्जाम में बनाइएगा। 7/3 माइनस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 बराबर 2x/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 बजने पर घड़ी या सुई के बीच के कोण, 3 कैसे बचता है बच्चों, इस तरह से बचता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण। और देखिए क्वेश्चन में गलती इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप लोग का दिमाग खुले, ऐसा नहीं सोचिएगा कि गलत लोग पढ़ा रहे हैं सर लोग। तो क्वेश्चन गलती इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप देखिए उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होवे तो आप हमसे बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए, तब पता लगेगा कि हाँ बच्चों लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि गलती ढूंढे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, अनुपूरक का कोटि पूरक। देखिए अनुपूरक मतलब क्या होता है, x + y बराबर 90। अगर कोटि समपूरक बोलेगा तो x + y बराबर 180। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अनुपूरक मतलब x + y बराबर 90। तो देखिए जोड़ के किसका 90 आ रहा है, देखिए इसका 90 आ रहा है और किसी का तो नहीं। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि एक दूसरे का 5 गुना है। देखिए 5 गुना है 15 × 5 = 75। अब बोलेगा यहाँ पर भी 5 गुना है सर, तो 5 गुना है मगर जोड़ के कितना आना चाहिए अनुपूरक में, 90 डिग्री आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर। अब आइए जो क्वेश्चन बचा है, जो नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन था, अब देखिए ये नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, कितना था 225 का x% माइनस 115 का 10% बराबर 3800। देखिए यहाँ पे लिखते हैं अच्छी तरह से। चलिए और कितना था 225 का x% माइनस माइनस 115 गुने 10/100 बराबर कितना था 3800 था। तो चलिए कलर चेंज। चलिए अब इसको आप लोग भिन्न के जोड़ से ही बना सकते हैं और काट कर भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा लगे उस तरह से बनाइए। देखिए यहाँ पर 100 बराबर है तो हम इसको बना सकते हैं 225 x माइनस 1150 बटे 100 एलसीएम हो जाएगा जी बच्चों। उसके बाद जब 100 एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 3800 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3800 बराबर हो गया, आप चाहिए तो इसको छोटा भी कर सकते हैं मगर रहने दीजिए। चलिए देखिए इसको उधर से गुण ले जाइए, क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। 38 पर कितना शून्य 4 शून्य माइनस कितना घटाएंगे 1150 0 5 8 8 3 7। तो इसको आप 225 से भागा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका शॉर्ट तरीका इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन का भी मान धर के बना सकते हैं, किसका था ये ऑप्शन का भी चेक करके बना सकते हैं, जल्दी से यहाँ होगा। देखिए अगर हम 115 का पहले 10% निकालिए, 115 का 10% क्या हो जाएगा 23×15 यहाँ से 20×100 10 दूनी 20 मतलब 23/2 हो जाएगा 23/2। तो चलिए 23/2 मतलब कितना हुआ 23/2 जो आया 3800 में उसको जोड़ देंगे तो 3800 + 23/2 बराबर 225 का x%। इसको बनाइएगा अच्छी तरह से, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसा मत छोड़ दीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर इसको अच्छी तरह से डिटेल में बना के ऑडियो फॉर्म वीडियो फॉर्म में डाल देंगे। तो चलिए आप लोग को ये कैसा लगा, और ये सब जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको बनाइएगा। ये सब जो क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन और कौन था 23 नंबर क्वेश्चन और कौन था 24 नंबर क्वेश्चन,
तीनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। और जल्द ही हम इस इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, तभी तो हम लोग भी को भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से और वीडियो लाऊंगा। और मेंस के लिए भी हम लोग स्टाफ प्रीपर रहेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा काम। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, पसंद पड़ता तो जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।